अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो तर्जुमतुल कुरान 10वीं क्लास ये फाइनल जा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ तर्जुमतुल कुरान की, जो कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ना ही पास करवाएंगे बल्कि बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलवा देंगे। अब आपने पेपर देने जाने से पहले क्या रिवाइज़ करके जाना है और क्या आपने स्किप कर देना है, कोई ज़रूरत नहीं उस चीज़ को पढ़ने की। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे नंबर से इसको क्लियर कर लेंगे। क्या क्या चीज़ें आपने तैयार करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो फाइनल रिवीजन है, बाकी आप लोग स्किप कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह पाक आप सभी को कामयाब करे। अल्लाह पाक इस माह मुबारक महीने के सदके आप लोगों को अच्छे नंबरों से पास कर दे और अल्लाह करे आप लोग सबका ये वाला पेपर जो है वो बहुत आसान जो है। वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि नेक्स्ट पेपर की वीडियोज़ भी आप पेपर दे के आने से पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना ताकि वीडियोज़ जो है वो जल्दी से बाकी स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए। इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 1500 लाइक, मुझे पता है आप लोग कर देंगे। तर्जुमतुल कुरान की बुक है। पहली चीज़, इस वीडियो का फ़ौरन ख़त्म होने के बाद MCQs रिवाइज़ करने हैं आपने जल्दी से। MCQs ऑलरेडी मैंने जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है, वीडियो भी अपलोड की हुई थी। आपने पहले बुक से रिवाइज़ करने हैं, अभी रिवाइज़ करने हैं। वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर आप लोगों ने जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर जाके एक दफ़ा इसको लाजमी रिवाइज़ करना है। MCQs 10 नंबर के हैं, 8 नंबर आप लोगों के MCQs में से आ जाएंगे या 9 आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपने थोड़ी सी और तैयारी की तो 10 आउट ऑफ 10 आप लोग आसानी से ले लेंगे। एक्सरसाइज में जो MCQs दिए हुए हैं उनमें से थोड़े आते हैं, तकरीबन 7-8 आ जाएंगे, बाकी 1-2 जो है वो मिक्सअप होके आगे पीछे से पास पेपर से आ जाते हैं। तो वो मैंने जो है वो ऑलरेडी गेस्ट पेपर के तौर पे अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप चैनल पर इसको मैंने डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से भी इसको जाकर देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने तैयार करनी है वो है अब इसमें लॉन्ग सवालात। लॉन्ग सवालात आपने लाजमी तौर पर रिवाइज़ करने हैं। अब लॉन्ग सवालात में क्या आपने सारी बुक के खुलासा, बुनियादी मज़ामीन, ये सारी चीज़ें तैयार करनी है? नहीं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को सूरतें बताने जा रहा हूँ वो आपने तैयार करनी है, सूरतुल अल-इनाम और सूरतुल कहफ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के याद हैं जो आप लोगों ने तैयार करनी है। आप लोगों को स्क्रीन पे जो है वो पीछे भी दिख जाएंगी, सूरतुल मोमिनून, सूरतुल अल-इराफ, सूरतुल इनाम और सूरतुल कहफ, ठीक है। ये 4 आप लोगों को मैंने कुछ बताई हैं आयात, मोस्ट इंपॉर्टेंट आयात है। इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा देंगी। सूरत इनाम, सूरत कहफ, सूरतुल अल-इराफ और दूसरी है आप लोगों की सूरतुल मोमिनून, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने इनको तैयार करें। इनके क्या क्या तारफ़, मरकज़ी मज़मून और बुनियादी मज़ामीन, 100% गारंटी मैं देता हूँ। बेशक पेपर दे के आकर चेक कर लेना, इन्हीं 4 में से आपका पेपर आया होगा, ठीक है। 10 नंबर कन्फर्म है, 10 नंबर आपके MCQs में से कन्फर्म करवा दिए। तकरीबन अगर 20 है ना, उसमें से आपके 17-18 नंबर आसानी से आ जाएंगे, कटिंग शटिंग होती भी है तो, इन रेयर केस, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब हमने तैयार करने हैं जी आयात। इसकी आयात आपने रिवाइज़ करनी है। आयात आपने कैसे रिवाइज़ करनी है जी? आयात के लिए आप लोगों ने जस्ट जो है वो 2 या 3 मैं आपको बताता हूँ, वो आपने अच्छे से सूरतें जो है रिवाइज़ कर जानी है, ठीक है। तो वैसे अगर आपने पूरी तैयार की हुई है तो गुड एंड वेल है जी, ठीक है, ठीक है। आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, रिस्क क्या ही लेना है इसका, ठीक है। आपने जो इसमें से तैयार करनी है सॉरी, सूरतुल शौरा की तैयार करनी है, ठीक है, सूरतुल मोमिनून की तैयार करनी है, सूरतुल कहफ की तैयार करनी है, ठीक है, और सूरतुल इराफ, ठीक है। अगर टाइम बचे तो सूरह नहल की भी कर लेना। सूरह बनी इसराइल की काफ़ी बड़ी है तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। अब आयात का क्या सीन है, आपने अगर इस छोटी छोटी आयात है ना जिसमें 6-6 लफ्ज़ हैं, आपने लॉन्ग के लिए वो तैयार नहीं करनी, वो जस्ट आपने शॉर्ट के लिए तैयार करनी है, क्योंकि शॉर्ट में भी 2 या 3 आयात मोस्टली बोर्ड्स में आती हैं, कुछ में आती हैं कुछ में नहीं आती, डिपेंड्स ऑन बोर्ड। जैसे लाहौर बोर्ड में आ जाती हैं, फैसलाबाद में नहीं आती, ठीक है। इस तरीके से डिपेंड्स ऑन बोर्ड्स। अगर आपके पास पेपर है तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। जो आयात हैं जो एक लाइन की है ना, उन पे आपने फोकस करना है। जो मैंने आपको सूरतें बताई है ना, कोशिश करना है कि इनको रिवाइज़ करो और अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो। और जो ऑलरेडी मैंने 1-2 पेपर आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, ठीक है, उनको तो लाजमी रिवाइज़ करना है ना। ये एक आपके बुक के लास्ट पे पेपर दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। इसमें जो आयात है ना ये तैयार होनी चाहिए, 100%
चांस होता है कि एक आती है, 5 नंबर की एक भी आ जाए तो भी मौज लग जाती है इसमें से, ठीक है। इसी तरीके से एक मैंने वीडियो अपलोड की थी स्टार्ट में, जो पहली वीडियो थी उसमें एक पेपर दिखाया था, उसमें जो याद है उनको तैयार कर लेना कि तकरीबन 10 का याद बनती हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की 2-3 इसमें से कवर हो जाएंगी। कोशिश करना इनको रिवाइज़ करने की अच्छे से, ठीक है। और बाकी मैंने इंपॉर्टेंट सूरतें आपको बता दी हैं, इनको आपने रिवाइज़ कर जाना, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बाकी जो छोटी छोटी सूरतें हैं ना वो MCQs में आ सकती हैं और आप लोगों के जो शॉर्ट के क्वेश्चन हैं उनमें आ सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो है वो ये वाली आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी सूरतें तो ये तैयार करने हैं। उसके बाद आपने और क्या तैयार करना है जी, मुख्तसर सवालात आ जाते हैं जी, मुख्तसर सवालात उसके बाद आपने रिवाइज़ करने हैं। जो मशकों में दिए हुए हैं ना इसमें से सिर्फ 2 या 3 आएंगे मैक्सिमम, ठीक है, 2 या 3 ही आएंगे। तो भाई उसके लिए अब आपको क्या करना है, तो ऑलरेडी मैंने गेस्ट पेपर भी शेयर कर रखा है। बाकी आप लोग जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं ना जो मुख्तलिफ सूरतों के अलावा हैं उनके आपने एक दफ़ा क्वेश्चन आंसर देख लेने हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि इस दफ़ा 2-3 या तो आपसे पेपर में पूछ ली जाएंगे, बाकी 3-4 क्वेश्चन होंगे, एक में तारफ़ पूछ लेगा, एक में मज़ामीन पूछ लेगा, 1-2 इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे दावत दीन के कोई से 2 उसूल लिखें, ठीक है, कुरान पाक के आदाब लिखें, ये लाज़मी पढ़ लेना। सूरह नहल में किन 2 ग्रोहों का जिक्र किया गया है, सूरह मोमिनून में मोमिनीन की बयान करदा सिफ़ात, बुत परस्ती की तरदीद के 2 दलाइल, बाकी अमराज के बारे में आप क्या जानते हैं, सूरत हूद में बयान किए गए 2 अहकाम, सूरत इनाम का मरकज़ी मौजू, ठीक है। तो आपने ये सवालात कोशिश करनी है कि अच्छे से तैयार करो, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी मैं आपको बताता चलूँ जो आप लोगों का पेपर पैटर्न है बाकायदा वो भी आपके बुक के लास्ट पे दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से जब क्या क्या चीज़ आती है। आप लोग वीडियो को पॉज करें, इसको जूम आउट करें और जूम आउट करके जब वो पढ़ सकते हैं बाकायदा। वैसे जो है मैंने आप लोगों के लिए पेपर स्कीम लगा रखी थी, अब मोस्टली बच्चों ने वो देख भी ली हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने तैयार करनी है, ठीक है। MCQs जो है वो लाजमी तौर पे तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये देखें जो ये आपकी मुख्तलिफ हदीस के अलावा चैप्टर्स हैं ना उनमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज़्यादा इनमें से पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से वो खलासा मज़ामीन वाला नहीं है कुछ। जैसे हवामीम कितनी सूरतें होती हैं जी, ठीक है, कुरान मजीद में साबका अक़वाम की हलाकत के बयान से हमें क्या सबक मिलता है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग पिछली सूरत पर जाते हैं, क़यामत के बरपा होने के मराहल तहरीर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपने तैयार करना है जी। इसी तरीके से अगले मोमिनून में जाते हैं जी, ठीक है, मोमिनीन की बयान करता 2 सिफ़ात, ठीक है। इस तरीके से जब आप लोगों ने इसको रेडी करना है इंशाल्लाह आपका पेपर जब कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं मानियों की, तो मानी आप लोगों ने सिर्फ मुंतखब जो अहादीस सूरतें हैं ना उन्हीं में से आएंगे, ठीक है। आपकी तकरीबन आई थिंक 8 या 10 सूरतें हैं जो पेज नंबर 3 पे दी हुई हैं ये वाली, ठीक है। इन्हीं के मानी दिए हुए हैं और इन्हीं में से मानी जो है वो पूछे जाएंगे। बाकी गेस्ट पेपर मैंने लगाया हुआ है, गेस्ट पेपर वाले रिवाइज़ कर लो, या अगर आप लोग पूरे नहीं याद करना चाह रहे तो मशकों में जो दिए हुए हैं ना उनको रिवाइज़ कर लेना, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे लास्ट पे मानी तैयार करने हैं, सबसे पहले MCQs, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन रिवाइज़ करना, उसके बाद आयतें, ठीक है। 10 नंबर के MCQs हैं, 10 का लॉन्ग है, 15 के आते हैं, 35 नंबर आपके 3 चीज़ें करके बन रहे हैं। अगर आपने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया तो भाई ये पेपर आपका डन है, आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो 2 पेपर शेयर किए हुए हैं मैंने बुक की लास्ट पे जो दिया हुआ है वो वाला, और जो आपके लिए मैंने अपलोड किया हुआ था जिसमें आप लोगों के लिए सूरतुल मोमिनून थी और सूरतुल आई थिंक अल अराफ थी, ठीक है, वो पीछे स्क्रीन पे खुला भी हुआ है, तो आपने वो रिवाइज़ करके जाने, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सो अगर कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी बेस्ट विशेस फॉर यू, अल्लाह पाक आप सभी को कामयाबियाँ दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर की वीडियोज़ भी आपको जल्द से जल्द जो है मिल जाएंगी। तो कोशिश करना इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना ताकि नेक्स्ट जो है आप तक पहुँच जाएँ चीज़ें। अगर उनके क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लेना। भाई अल्लाह पाक आप सभी को कामयाबी दे, बस यही दुआएं आप सभी के लिए, आमीन।